90% of the OTT platform films all are based on fear, darkness of human society. लेकिन अच्छापन भी तो है, तो हम वहां रहना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं? To become a human being. That's why it's a being. It's a continuous process of growth. मंदिर बना के बैठे फिल्म स्टार्स के साउथ में, उस किस्म के एक देश में आप किस किस्म के फिल्म बनाओगे? I completely reject the idea of alpha male. We don't need alpha male. We need a lot of compassionate अर्धनारीश्वर, जो कोमलता है उसके तरफ मर्दों को जाना चाहिए। जो एनिमल करते हैं ना कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा कभी वो लोग किल भी नहीं करते, कंज्यूम भी नहीं करते। स्टैनिस्लैवस्की कहते हैं कि who, where, when, what and why. Right? तो who am I? 4-5 टीचर्स हैं मेरे, तो उन्होंने कहा कि आदिल जब भी आप पढ़ाने जाओगे, जाओ और देखो कि आपको क्या नहीं आता है। तो 80% मैं सीखता हूँ 20% उन्हें कम सिखा पाता हूँ, ऊपर से वो लोग पैसा भी देते हैं मुझे। पंकज ने मुझे बताया कि सर मैं आपका स्टूडेंट था, त्रिपाठी। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं निहारिका। हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही शानदार से कलाकार से। आज हमारे साथ हैं आदिल हुसैन। आपने इनको बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अगर आप शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो भी देखा होगा। अगर आप जाके इनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारे ही जैसे हैं, वही चीज़ें पोस्ट करते हैं जो हम करते हैं। कोई मूवी पसंद आई तो वो डाल देते हैं, अपना काम पसंद आया, क्या चंक पसंद आया, वो सब डाल देते हैं। इसके अलावा इनकी जर्नी क्या है, क्या कुछ ये करते हैं, वो सब हम जानेंगे इस इंटरव्यू में। वेलकम करते हैं आदिल सर, वेलकम टू अनकट। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। वेरी वेल, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ओलंपिक्स कहाँ से पहुँच गए? अच्छा, ओ गॉड, कैसे पता नहीं। एक जना मैं अपना ट्विटर अकाउंट देखता रहता हूँ कि कौन क्या कुछ अगर कहा है किसी ने, या तो अचानक से देखा ये मेरा एक फोटो लगा करके किसी ने सम इनक्रेडिबल और समथिंग, हाँ वो वेरीफाइड ट्विटर आजकल तो पेड है, हाँ पेड है, सो एनीबॉडी कैन गेट वेरीफाइड इफ यू पे। सो मैंने बोला कि एंड आई फाउंड इट वेरी फनी एंड आई वाज लाइक वेरी हार्डली देयर इज एनी रिजेम्बलेंस, ग्लास के अलावा क्या रिजेम्बलेंस है, और थोड़ा सा पके हुए बाल है, मेरा तो ज्यादा पका हुआ, तो बंदे बेचारा वो यंगर बंदा है, 53 इयर्स ओल्ड है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, एंड आई वाज अ शूटर व्हेन आई वाज इन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मैं एनसीसी में था कॉलेज में, एंड आई वाज अ वेरी गुड शूटर। तो मैंने कहा कि यार, और अभी मैंने कल ही क्या किया उसको देख करके ना कि आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट द नियरेस्ट शूटिंग रेंज। आई विल स्टार्ट एक्चुअली, मुझे याद आया कि आई यूज्ड टू बी वेरी गुड शूटर, वो क्यों नहीं मैंने परस्यू किया। तो मैंने देखा, चलो मैंने पोस्ट किया कि आई विश इट वाज लाइक दैट, बट इट इज नॉट लाइक, अनफॉर्चुनेटली, बट इट वाज फन, इट वाज फन। बट बहुत सारे लोगों ने वो रिजेम्बलेंस देखा आप में और द टर्किश शूटर, एंड ही वन अ सिल्वर मेडल। आई नो, जेब में हाथ डाल के लाइक एटीट्यूड, ओके, लाइक कुछ भी नहीं है ये ना। हाँ। वो किचन में आके जे पानी लेने जैसा एक एटीट्यूड है ना, मेरे बाएं हाथ का खेल है। पानी ले लो। ओके, टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, आपकी लेटेस्ट रिलीज उलझ है जी, where you have worked with Janhvi Kapoor and you have also worked with her mother जी। So instead of diving into the story, I would want to know कि how was your experience of working with Sridevi ji and then Janhvi? Sridevi ji is a legend, you know। मैं ये समझता हूँ that if we had incredible writing in our country, if we had some, there are, but most of the mainstream film does not have incredible writing. The amount of writing that I see in Europe और अमेरिका में जो दिखता हूँ मैं फिल्मों में कि जो उसमें जो जटिल स्थिति को, परिस्थिति को जैसे खूबी से उभारा जाता है, उस किस्म के कॉम्प्लेक्स राइटिंग में इंडिया में बहुत कम दिखता हूँ।
अगर उस किस्म के राइटिंग और उस किस्म के किरदार हमारे भारतवर्ष के राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अगर रखते तो मेरे ख्याल से श्रीदेवी जी को कम से कम 10 ऑस्कर्स मिले होंगे अब तक. वाओ. I think she is at par with Meryl Streep, if not more. That's what I think. As a co-actor के हैसियत से मैंने जब उनके साथ ये फिल्म इंग्लिश जब किया था, मेरा अनुभव फिल्म का 3 फिल्मों का था. वो मेरा तीसरी फिल्म थी और उनका वो शायद 300 नंबर की फिल्म थी. तो आप समझ सकते हो कि क्या मतलब अनुभव रहा होगा. हाँ, हालांकि मैंने हजारों परफॉर्मेंस किए हैं स्टेज के ऊपर. उस साहस को लेकर के मैं वहां पहुंचा कि कर लेंगे. हाँ. तो कर भी लिया. और जो सम्मान और जो क्या कहते हैं उसको आपके सह किरदार को सह अभिनेता को जिस किस्म के एक अपनापन दिखाना चाहिए, उन्होंने बाकायदा वो दिखाया. और लास्ट उनको जब मैं आखिरी बार मिला उनको गुजरने से पहले उनके बाल्की जी के घर पे, बहुत बहुत देर बैठ के हमने बात किए और बहुत अच्छा लगा कि उस किस्म के एक अफेक्शन मेरे प्रति उनके अंदर है. ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल. तो उसके बाद फिर ये सुधांशु ने फ़ोन किया, सरिया जो डायरेक्टर है, कि ऐसा ऐसा फिल्म है, जानवी इज दिस एंड वी वुड लाइक यू टू प्ले हर फादर. सो आई एम लाइक वाओ, दैट isn't that amazing? You know, it's like a full circle coming together. So I said yes, of course. And the role it's a small part. It's not a big part, but there is very important deep connection between the daughter and the father. So I enjoyed it thoroughly. And Jahnavi also has probably similar honesty, intensity of understanding the character and getting into the moment with the actor. तो वो दिखता है उनके अंदर. और चाहूँगा कि आगे भी उनके साथ काम करूँ. ओके. ज़्यादा लंबा हो गया नहीं, जवाब. ओके, ठीक है. You can go on if you have anything to add. बिल्कुल. एक और चीज़ है आपके बारे में, that you are fond of cooking. Yes. बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली बहुत सारे लड़के होते हैं. I know times are changing, बहुत सारे लोग आजकल कुक करने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है यार ये लड़कों का काम थोड़ा है. Unfortunately, that is true in India. Very unfortunately and sadly. But I think cooking has nothing to do with gender. It had been assigned by men, powerful men, physically. And मेरे हिसाब से जो पेट्रियार्की का जो चलन शुरू हुआ समाज में, वो एक पर्टिकुलर शमानिस्टिक हिस्ट्री में कहते हैं, वो साउथ अमेरिकन शमानिस्टिक हिस्ट्री में कहते हैं कि 40,000 साल पहले शुरू हुआ मर्दों का हावी होना समाज में औरतों के ऊपर. लेकिन इंडिया में खास करके हमारे पास ऐसे जगह हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ दोनों बराबर हैं, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में है और आदिवासियों में है. और मैं जहाँ रह चुका हूँ आदिवासियों के अंदर, पूरे 3 महीना मैं उनके जैसा कपड़ा पहन के, एक स्ट्रिंग और लॉयन क्लॉथ, मैं और मेरे शिक्षक खालिद तैयब जी, उनके समाज में उनके जैसा 3, और जहाँ रह चुका था वहाँ जिस गांव में मैं रहा था उसमें तब तक 95-96 की बात कर रहा हूँ, तब तक उन लोगों ने ना माचिस देखे हैं ना पैसा देखे हैं, और साल में एक बार आग जलाते हैं और एक बार आखिरी में उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, उसके बाद फायर डे होता है. उस किस्म की जगह में मैंने देखा कि मर्द और औरत एक बराबर है, शायद थोड़ा सा ऊपर है और वहाँ पर. तो ऐसे एक देश में जिनको ये जो मैंने कहानी बताया, और उनके सिर्फ समाज के मर्द औरत के बारे में ही नहीं, उनका जो जस्टिस सिस्टम है, उनका जो रोमांटिक आइडियाज़ है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी है, उनका जो आइडिया ऑफ फन है, वो हमारे मॉडर्न सिविलाइज्ड लोग जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर उससे बहुत ऊपर है. लेकिन हम उनको बैकवर्ड कहते हैं. समझ रहे हो आप? तो हम कहाँ पर हैं, किस बुद्धूपन में हम जीते हैं.
कि हम अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं, लेकिन मेरे नज़र से, और मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 40 कंट्रीज़ में मैं घूम चुका हूँ, यूरोप में रह चुका हूँ, कम से कम 4 साल वहाँ पढ़ाया मैंने। मेरे नज़र में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं और हम उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो इनोसेंस है वो उनका एक्सप्लॉइट करते हैं हम। वो एक्सप्लॉइटेशन सबसे क्रूर, सबसे निष्ठुर अगर कुछ काम हम कर रहे हैं भारतवासी, वो है कि इनोसेंस को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे ज़्यादा निष्ठुर या क्रूर काम शायद नहीं है। तो हम अगर कहते हैं कि खाना बनाना औरतों का काम है, वो लानत सारे मर्दों पे जाता है भारतवर्ष के। और मुझे बहुत पसंद है, मैं हर दिन, अभी मैं सुबह मैं कुछ चीज़ें जो है काट के मैं रेडी कर चुका हूँ, वापस जाके मैं खाना बनाऊंगा अपने बेटे और बीवी के लिए। Wow. That's what I always do. And I hope all the males, those who are listening, please do it. And, you know, have some fun also. And change the trend. It is important, I guess. It is very important कि आप परिवर्तन लाए। इस जो बराबरी नहीं है, उसको अगर आप लोग नहीं करोगे तो पता नहीं कौन करेगा। क्या पसंद है आपको खाने में सबसे ज़्यादा? क्या आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? साधारण दाल, ठीक ठाक बना लेता हूँ सब कुछ। आप आइए कभी खाने के लिए। I would love to. Yeah. बट जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे थे और आपने वहाँ के जस्टिस सिस्टम की बात की, आपने वहाँ फन की बात की, रोमांस की बात की, कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स? Yes, of course I can Please. give examples. For example, वहाँ फन जो होता है कि एक दिन मैंने देखा मेरा जो टीचर है वो और 2 जने वहाँ के जो हट्टे-कट्टे जवान हैं, 2 मर्द, दे वर फाइटिंग ऑन द डस्ट, फील्ड ऑफ डस्ट। तो वो जो होता है ना, धूल का जो क्या कहते हैं, क्लाउड बन गया वहाँ पर ऊपर, ऐसे रेसलिंग कर रहे थे। तो मेरे और एक दोस्त था जिन्होंने वहाँ 15 साल बिताया, वो भाषा वो कह सकते हैं, उनका नाम है मधु रामनाथ। वो बोटनिस्ट है, बट इज़ ए मैथमेटिक्स के मास्टर डिग्री होल्डर है। तो वहाँ रह के वो लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज उनको कैसे हुआ, ये सब रिसर्च वो कर रहे हैं, उनका भाषा सीख करके, और वैसे रहते हैं वहाँ पर। तो उनको मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, कि नहीं वो 2 जने जो दिख रहे हो ना, वो लोग गए थे 3 हफ्ता पहले, उनको पता चला कि एक पेड़ है जिसमें वो तड़ी कहते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो मैच्योर होगा, वहाँ खाने के लिए जाना है। तो 2 जने निकले और जाने ऑन द वे जहाँ वो जाएंगे 1 हफ्ता लगता है जाने में, और वहाँ शेर भी हो सकता है, शेर से लेकर के कुछ भी हो सकता है, भालू अटैक भी हो सकता है। तो 1 हफ्ता गए, 1 हफ्ता लगा वापस आने में, और 1 हफ्ता वहाँ पर उन लोगों ने 2 मटका लेके गया था छोटा छोटा। तो एक चढ़ा देते हैं, जब वो भर जाता है वो नीचे आता है, दूसरा लगा के ये लोग तब तक ये ख़त्म कर देता है, वो भर जाता है। तो 1 हफ्ता उन लोगों ने दारू पिया, और आखिरी लास्ट डे जब पता चला और नहीं देने वाला है ये पेड़ तड़ी, तो लास्ट डे वो लोग सो रहे थे, और दोनों के जब सुबह जगा तो देखा कि दोनों के बीच में शेर का जो है पाँव का छाप है। तो वो 2 एक दूसरे को देखा और बोला कि अभी तक हम जिंदा है, क्योंकि इतना दारू पिया था, तो जो बदबू आने वाला था शरीर का, वो मनुष्य का नहीं रहा, सिर्फ तड़ी का रहा। तो ये कहानी जो है बता के वो लोग हंस रहे थे कि हम बच के आ गए, शेर हमारे ऊपर खड़ा हुआ था लेकिन हमें खाया नहीं। तो अब बताओ, ये जो एडवेंचर है एक हफ्ते 3 हफ्ते का, हम क्या करते हैं, हम पैसा देते हैं, एक वहाँ दुकान जाते हैं, बॉटल लाते हैं, और घर पे बैठ के इमोबाइल होके, कोई शरीर का कोई काम नहीं, बीमार पड़ रहे हैं, और वहाँ बैठ के दारू पी के लोगों का बिचिंग करते हैं। ये करते हैं। तो किसका ज़्यादा फन है, उनका है या हमारा है? And we'll never have those adventures in No, life. you cannot imagine the kind of adventure. So, as far as justice system is concerned,
So if that happens very rarely, if someone has killed somebody, suppose I killed someone, so I am going to be responsible to look after the entire family of the deceased who I killed by working in the field, their field. I am not allowed to touch the woman, but I must look after each and every member till I die. So हमारा मॉडर्न जस्टिस सिस्टम क्या है? मॉडर्न जस्टिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिवेंज, कि मैंने आपको मारा, स्टेट मुझे मार देगा अगर प्रूफ करेगा तो, फांसी दे देगा या जेल में डाल देंगे, मेरा फैमिली भी गया, उनका फैमिली भी गया. तो विच इज बेटर? यू सी व्हाट आई मीन? The family of both the victim and the perpetrators are all gone. Right. So then I would prefer that justice system than modern justice system. So, and then the idea and the knowledge and wisdom of ecology, कि कौन सा पेड़ कितना पेड़ है पूरे maybe 200, 300, 100 स्क्वायर किलोमीटर में, कितना पेड़ किसका है, कहाँ का है, कौन सा पौधा कितना साल लगेगा, कितना पेड़ फल देगा, how many animals would be there and how many they should eat, if at all they have to eat some protein. Everything is in their fingertips. No, not more than one squirrel is required for the entire family for 2 months. इतना ही प्रोटीन की जरूरत है. तो वो जो एनिमल करते हैं ना, कि उनको जिनका जितना जरूरत है उससे ज्यादा कभी वो लोग किल भी नहीं करते, कंज्यूम भी नहीं करते. मनुष्य एकमात्र जाति है जो नहीं भी चाहिए फिर भी हम बचा के रखते हैं. होर्डिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू ह्यूमन सोसाइटी. कितना आप होर्ड करोगे? एंड देयर वाज अ स्टोरी which happened in there is a epic called Gilgamesh. So the idea of hoarding started there, and that is current Iraq. वहाँ से शुरू हुआ according to some historian. And कि the idea of tomorrow was never there. कि कल क्या होगा, ये जो idea था ये था ही नहीं उससे पहले. इस बंदे ने सोचा कि कल क्या अगर कुछ हो जाए तो उसने होर्ड करना शुरू कर दिया. एंड नाउ इट हैज बिकम ए डिजीज, कि मैं तो अपने लिए करूंगा ही, मेरे 14 पुरुष जो मेरे बाद में आएगा उनके लिए भी करके जाऊंगा. And we call it savings. And then we call it Future saving. planning. And then the fear of that we are saving, otherwise what will happen? This fear is the capital for all the multinational companies, insurance companies, pharmaceutical companies. They sell your drugs and they sell insurance they prey on your fear. That's what they do. Which is true. Yeah. It's true. That's it's extreme. Not only that, our films, you look at 90% of the OTT platform films, all are based on fear, darkness of human society, the lower depths of human society. Fear hai, murder hai, only sex, glorified sex hai, glorified murder hai. The entire OTT platform is filled with dark stories of human society. True. Which brings me to the point कि when we are talking about glorifying the darker side of human society, Yes. There are films like one of these films you were a part of, Kabir Singh. जी. And recently we had Animal, जिसके बारे में Right. you had put forward your opinion और उसके बाद काफी वाद विवाद हुआ. Yeah. हम लोगों ने अल्फा मेल कहा है. All right. Right. A man जो अपने हिसाब से जी रहा है is making a woman, a certain woman in his life, वो उसके हिसाब से जिएगी, वो उसके बुद्धि के हिसाब से चलेगी, उसको हमने अल्फा मेल कह दिया. How do you define अल्फा मेल? I think it's very rudimentary definition of any human being. Rudimentary मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तुच्छ, हाँ? खराब? नहीं, खराब नहीं है. Rudimentary मतलब जो एक unrefined, Okay. हाँ? बहुत ही अनरिफाइंड है. ह्यूमन बीइंग का शुरू से लेकर के एवोल्यूशन हुआ है बहुत हद तक अभी तक, कि हम जैसे मैंने ये कहानी बहुत सुंदर कहानी, दलाई लामा जी से मैंने हिज होलीनेस से मैं मिला, तो उनको मैंने एक सवाल पूछा
कि आपको लगता है कि 500 साल का जो पहले का जो समाज था, मानव समाज, और आज में कुछ परिवर्तन हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ऑन योर बिहाफ आई आस्क द क्वेश्चन टू क्वीन एलिजाबेथ। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको कहा कि 500 साल पहले और आज में फ़र्क इतना है कि कम से कम द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड लेबर राइट्स, चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, वोटिंग फॉर वुमेन, ये सब तो अभी कम से कम मास इमेजिनेशन में है। हम उसको कितना मानते हैं नहीं मानते अलग बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं दरअसल यूएन वो कितना काम करता है नहीं करता है, अभी भी 40,000 लोग मारे गए हैं, तो कितना वो पावरफुल है नहीं है वो एक डिबेटेबल है, लेकिन संस्थाएं तो है अभी भी। देयर इज ए इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, देयर इज ए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, वी हैव सुप्रीम कोर्ट, यू नो, देयर इज अ जस्टिस सिस्टम। कम से कम आइडिया के लेवल पे तो है, एग्जीक्यूशन में बहुत बहुत कमी है, हर एक अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से। तो अल्फा मेल का जो एक आइडिया है वो एक ज़माने में शायद ज़रूरी था, जहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, हमारे पास कोई अस्त्र नहीं था, खाली हाथ लेकर के हमको जंगली जानवर से बचना था। अभी वो है नहीं, वो सोसाइटी। अल्फा मेल की ज़रूरत नहीं है अभी। वी नीड मेल जो इंडियन मिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, अर्धनारीश्वरा। वी नीड ह्यूमन बींग्स with constant touch with feminine side। आपका जो सबसे अच्छे विचार हैं, सबसे अच्छे ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, वो कौन डिफाइन करता है सबसे अच्छे ह्यूमन क्वालिटीज़? हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, हमारे जो यहाँ पर मिस्टिक्स ग्रेट मास्टर्स पैदा हुए हैं, रामकृष्ण परमहंसदेव, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, रमन महर्षि, दत्तात्रेय, भगवान नित्यानंद, एंड जो सूफीज़ हैं, उन लोगों ने तय कर चुके हैं, जो कंपैशनेट है, एम्पैथेटिक है, जो ग्रेसफुल है, जो रिस्पेक्टफुल है, जो नाजुक और सादगी भरी ज़िंदगी या समाज को समझ सकते हैं, ये सारे क्वालिटी आर द बेस्ट ह्यूमन क्वालिटीज़। उसको, ये सारे क्वालिटीज़ मैंने अपने माँ में देखा पहले, और जितने सारे ज़िंदगी में मैंने जितने सारे औरतों के साथ या संबंध हुए हैं, बहुत इमोशनली एंड समटाइम्स विथ फिजिकल रिलेशनशिप आई हैड, इंक्लूडिंग माई वाइफ, आई हैव सीन दैट नेचुरली इन देम। बहुत कम मर्द मैंने देखे हैं कि वो क्वालिटीज हैं उनके अंदर, देखे हैं मैंने। अच्छे 4 व्यक्ति मुझे पता है मतलब अभी भी मैं उनसे करीब, मैं उनका करीब हूँ, वो क्वालिटीज हैं। रमन महर्षि जी को मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है, और उनका जो मैं जब तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, उन पे वो ग्रेस है, उन पे वो कंपैशन है, आँखों में उतना एम्पैथी है लोगों के प्रति। ये बहुत कम दिखते हैं मर्दों के अंदर। तो अल्फा मेल जो है वो होना एक समाज का जो क्रम विवर्तन होनी चाहिए उसका ऑपोजिट है वो। हमें जाना चाहिए टुवर्ड्स फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जेंटल, जो टेंडरनेस है, जो ब्यूटी है, जो कंपैशन है, उसके तरफ, जो कोमलता है, उसके तरफ मर्दों को जाना चाहिए, ताकि समझे कि माँ क्या होती है। माँ, what is the contribution of the mother? Mother is not only my biological mother. I'm talking about the Mother Earth also. Absolutely. So that, to understand, we do not have these education in our education system. We should have it. So I completely reject the idea of alpha male. We don't need alpha male. We need a lot of compassionate ardhanariswara. Do you think the society has like मर्द जो एक शब्द है, हाँ, उसको हम हमेशा इसी तरीके से परसीव करते हैं, somebody who is very powerful, somebody who can take care of us, somebody who is strong headed, जो रोता नहीं है, जो मजबूत है, Right. जो टूटेगा नहीं। जी। Is it what But मर्द is? No, I think more than anybody, my mother is like that, no? Who took care of me, breastfed me for 6 years, I remember feeding breast. And she is the strongest woman I know. She didn't take any nonsense. My father provided for me.
in terms of earning the money. My father asked me once, that don't you think I'm superior to your mom? And I was like, my God, at the age of 90, you're asking me that question. And he's well-read man. So I'm saying education is not working in India. The education system is absolutely not working. It makes you a able person to earn money, that's all. There's no wisdom in it. So my father asked me, and then I respond? I said, Dad, Baba, आपने जो जो किया मेरे लिए, मेरे परवरिश के लिए, मेरी माँ इच्छा अगर करती तो कर सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए जो जो किया, आप अगर मर भी जाओ ना, यहाँ कूद जाओ, फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बायोलॉजिकली कैपेबल ही नहीं हो। आपके ब्रेस्ट्स नहीं है, आपके अंदर वुम्ब नहीं है, आपके अंदर वो कंपैशन नहीं है, आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं है जो मुझे एक मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, एक मेल स्पीशीज से इंसान बनने का जो रास्ता मुझे दिखाया, वो मेरी माँ ने दिखाया। So don't even dare to say that. He said, you have a point. I said, I do have a point, Baba. That's my father. Being a very literate man. वर्ल्ड लिटरेचर, टैगोर का डिवोटी है वो, उसके बावजूद तो भारतवर्ष के बाकी मर्दों का क्या हाल होगा? ये आसान बात नहीं है कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के एक इंसान बनना, to become a human being. That's why it's a being. It's a continuous process of growth. Banna is a very difficult job for India, because that's why I have a lot of empathy for men, because they are not being helped by the system that is present. You've put it very beautifully. No, that's true, because I know how much struggle I had to do in order to get out of male chauvinism. I grew up in a male chauvinist house. You grew up as well, I'm sure. Father's word is the last word. The brothers will be the last word. Sisters come later. That is, all houses are like that. Maybe ikka dukka ghar hoga. 0.1% shayad. And we are taught to be like that. Exactly. And we are conditioned to be. You are supposed to believe the males are superior to you. Just because they are the breadwinner of the house. Whatever the reasons are. Even if they are not. Even they are not. Even if they are not. ऐसे आपको तो a lot of women are also male chauvinist. Yeah. Because they believe that men are superior to them. Maybe because they are conditioned. That's what I'm saying. Yes. So that's why I do not blame them. But what I ask of them, that open your eyes and look for yourself. It's a common sense also. Like, how is it possible that 50% of the world population is inferior to you? How? You know? It doesn't take rocket science. It's not rocket science. It took me a lot of work though. Intellectually believe करना एक बात होती है और emotionally उसको मानना. जब आपके ऊपर कोई बोलेगा, hey, do that. अरे, तू, how dare you tell that to me, you know, even if you are the boss. Yeah. I have seen that happening in every sphere of life. Which is true. Yeah. Coming back to the point where Yes. we were discussing films like Kabir Singh जी. and Animal. जी. पेट्रियार्कल सोसाइटी या मेल मिसोजिनी दिखाना और उसको ग्लोरीफाई करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो फिल्म में दिखाया गया, वैसे तो होते हैं ना, वैसे लोग होते हैं, बिल्कुल, बट कैन यू ड्रॉ अ फाइन लाइन बिटवीन showcasing how a society is and then glorifying that particular character, that particular male, कि हाँ it is okay अगर लड़के ने हाथ उठा दिया, हाँ it is okay if he is abusive in emotional form, in physical form, in mental form, it's all right because that is how the society is. जी, जी. First of all, let's understand one thing very clearly कि सिनेमा बहुत ही पावरफुल मीडियम है और इसको एग्जाम्पल देके समझाना, एक एग्जाम्पल छोटा सा कि अमेरिका में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अमेरिका तब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था। ब्रिटेन कह रहा था कि करो, जर्मनी हमें खा जाएगा नहीं तो, बट अमेरिकन सोचे थे ये तो अटलांटिक उस पार का वॉर है, हम क्या करेंगे। और जो बच्चे लोग थे वहाँ के, जो जवान लोग थे,
दे वर नॉट गेटिंग रिक्रूटेड इन द मिलिट्री। तो अमेरिका ने 5 फिल्म मेकर्स को भेजा, दे कॉल दिस इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, यू शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड 5 केम बैक। तो उनको भेजा, वहाँ ओरिजिनल फुटेज उन लोगों ने शूट किया, फिर वापस आया, स्टोरी बनवाया उसके इर्द गिर्द लेकर के जो ओरिजिनल फुटेज, देन रिलीज किया। देन द अमेरिकन यूथ गॉट इंस्पायर्ड, अरे हम भी जाएंगे। इट्स ए वेरी पावरफुल मीडियम। और आपके पास जब एक पावरफुल मीडियम है, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे एक समाज में, एक देश में जहां एजुकेशन लेवल, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के स्टैंडर्ड जो है वो कितना है आपको समझना पड़ेगा। कैसे उसका व्यवहार करोगे जब एक एक्टर को या कोई भी है कि जो हमारे भारतवर्ष में खास करके, स्कैंडिनेविया में ऐसा नहीं है, वो लोग प्राइम मिनिस्टर वो रास्ते से वो इसमें से आता है कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कहते हैं, अपना बैग खुद लेके चलते हैं, अपना चाय खुद बना के खाते हैं। भारतवर्ष में पूजा करने का हमारा एक आदत है। फिल्म स्टार्स मंदिर बना के बैठे, फिल्म स्टार्स के साउथ में, उस किस्म के एक देश में आप किस किस्म के फिल्म बनाओगे जहां पर आप वायलेंस को ग्लोरीफाई करोगे या फिर वायलेंस दिखाओगे और फिर बोलोगे कि ये नहीं करना है। अगर हम एक सभ्य समाज चाहते हैं तो आर्ट का जो डेफिनेशन मैं मानता हूं कि आर्ट, कोई भी आर्ट, और खास करके पावरफुल आर्ट जैसे फिल्म, सिनेमा, ऐसी होनी चाहिए कि जो समाज जो है वो तो है, हमें दिख रहा है, ये है, बहुत ही टुच्चापन है, घटियापन है, बदमाशी है, फ्रॉड है, सब कुछ है, लेकिन अच्छापन भी तो है। तो हम वहां रहना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं? हम नीचे रहना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं? नीचे का ऐसे दिखाओ ताकि वहां जाने का हमें दिल ना करे। हम भविष्य में क्या कहां जाना चाहते हैं? टू हेल्प द ऑडियंस टू एस्पायर फॉर ए बेटर, व्हेन आई से बेटर मीन्स फाइनर, टेंडर, लविंग and harmonious life. Not only harmonious between two community, harmony in the family, harmony between your husband and wife. If you don't have harmony between husband and wife, how do you think you will ever be able to muster that quality of harmony between two fighting tribes? True. You cannot, because it's the same operating energy which brings harmony. Harmony means what? Trying to understand your point of view. अगर मैं यही मान के चलूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो अभी कह रहा हूं यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो ऑपोजिट कह रहा है कि नहीं दिखाना चाहिए, गंदगी जो है दिखाना चाहिए, वो नहीं है, वो भी नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको ये पता होनी चाहिए कि सिनेमा एक पावरफुल मीडियम है। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में पैसा है, आप क्राफ्ट भी अच्छा है आपका। आप जब सिनेमा बनाते हो लोग देखने के लिए आते हैं। अगर वायलेंट फिल्म बना दिया, कोई देख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देखने को आ रहा है क्योंकि आपका क्राफ्ट अच्छा है, आप अच्छे एक्टर्स ले रहे हो, स्टार ले रहे हो, उनके जरिए आप ऑडियंस को सामने लेके आ रहे हो, मतलब हॉल में लेके आ रहे हो, तब आप जो दिखा रहे हो वो ऐसा एक समाज जो आपके विजन में है, जो आपके भविष्य के विजन में है, वहां ले जाने के लिए मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। सिर्फ अगर पैसा आपको कमाना है तो प्लीज ओपन ए पेट्रोल पंप, go to some minister, tell them to give some job or some big company. If you want to earn money, you can do something else. Don't play with fire. This is a big problem in India, everywhere in a way. Like the Hollywood films, good and evil. There is only bad and good guys. No, everybody is bad and good. We are all grey. There is no bad and good. एक बंदा सारे अच्छे हैं और बाकी, जैसे प्रेसिडेंट बुश कहते थे, इफ यू आर नॉट विथ अस यू आर अगेंस्ट अस. दिस इज मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग टू से. I can be on my side, no?
या मेरा जो पर्सपेक्टिव है आपसे अलग है। इसका मतलब नहीं है मैं आपका शत्रु हूं। मैं अगर कहता हूं मैं अपने माँ से प्यार करता हूं, इसका मतलब मैं आपके माँ से घृणा करता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बाइनरी का वर्ल्ड बनाने की कोशिश चल रही है और हो गया है काफी हद तक, दैट इज वेरी डेंजरस। वी मस्ट गेट आउट ऑफ बाइनरी एंड अंडरस्टैंडिंग सादगी, सटल थिंग्स, नाजुक चीजें। और वो अगर आर्ट में, फिल्मों में नहीं दिखता है तो मास एजुकेशन नहीं होता है। फिल्म में जो मास कंजम्पशन होता है ना, फिल्म आप दिखा रहे हो क्या, जो एक वो कहता है उसको, वल्चर को क्या कहते हैं? गिद्ध नहीं, गिद्ध। वल्चर इज नॉट गिद्ध, गिद्ध। गिद्ध इज ईगल। नो, गिद्ध इज वल्चर, करेक्ट। ओके। हाँ, वल्चर जो है, गिद्ध, वो बहुत ऊपर घूमता है और बहुत स्किल्ड आइज है ना, उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है सूंघने का कि कहाँ कोई मरा पड़ा है क्या। लेकिन इतना ऊपर चलता है फिर भी नीचे जमीन पे जब नजर आता है तो सिर्फ कहाँ आता है, जो सड़े हुए चीजों पर होते हैं। तो मेरा ये कहना है फिल्म मेकर्स के प्रति, तो आप लोग बहुत क्राफ्टी हैं, आप लोग बहुत ही, आपके पास पावर है, आपके पास पैसे हैं, उसके बाद आप सिर्फ सड़े हुए चीजों को क्यों देख रहे हो गिद्ध जैसा, और उसके इस्तेमाल करके आप पैसा कमा रहे हो? ये आप अपने आप से पूछिए। With great power comes great responsibility. as you Exactly. It's a cliche, but that is true. It's true. Yeah. said. Okay. You have often spoken about spirituality in art. How do you interconnect these things, both of these concepts? I think art is a vehicle. एक वाहन है जिस पे चढ़ के आप कौन हो उसका तलाश करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो बाकी लोग आर्ट का, कला का अभ्यास करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैंने जब ये सवाल पूछा कि मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं, फेमस होने के लिए कर रहा हूं या पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं या फिर किस लिए कर रहा हूं, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे 4 साल लग गया। 1994 से लेकर 1999 तक ज्यादा लगा, और जवाब मिला मुझे जाके पौंडीचेरी में, मेरे श्री अरविंद आश्रम के एक मेंबर जो मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे वो कनेक्शन दिखाया कि जब आप किसी भी चीज को, एक होता है स्वधर्म और एक होता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब है कि स्व का भाव, सेल्फ का एक्सप्रेशन। सो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ बेस्ट थ्रू माई एक्टिंग। ये जो बात कर रहा हूं, दैट्स नॉट माई प्रोफेशन, राइट? योर प्रोफेशन इज टू आस्क क्वेश्चन, माई प्रोफेशन इज टू act well, not to give the best answer, but I try. क्योंकि मैं बात भी करता हूं आम जिंदगी में, तो यहां भी कर रहा हूं। तो मेरा जो बेस्ट एक्सप्रेशन है, वो मेरा स्वभाव जो है, वो सबसे बेहतरीन तरीके से बाहर आता है थ्रू माय एक्टिंग। और एक्टिंग के गहराई में जाने के लिए जो भी मैं काम करता हूं, जैसे समझना पड़ता है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एंशियंट टाइम से लेकर के इजिप्शियन पेंटिंग से लेकर के मॉडर्न पेंटिंग तक, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, मॉडर्न, एंशियंट, मिस्टिकल, नॉन मिस्टिकल, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर के ह्यूमन बिहेवियर, ये सारे चीज़ें। उसके बाद ये जो शरीर है वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है एक्टर का, इसके बारे में जानना है। हाउ नर्व्स वर्क, हाउ इमोशंस and your blood cells and your hormones are related, how my breathing works, how breath is related to emotion, and all the muscles, they collect memory. So if I just do this, it feels in a certain way. कुछ emotions कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये करके आपके तरफ देख रहा हूँ, तभी लग रहा है कि अच्छा ये बात कर रहे हो आप। You see what I mean? So ये सब जानने की कोशिश जब हम करते हैं स्वभाव को बेहतर बनाने के लिए, उसको कहते हैं स्वधर्म। तो मेरा स्वधर्म है कि मैं गहराई में जाऊं। तो उस गहराई में जब मैं जाने की कोशिश किया,
तब दिखाई दिया अच्छा मैं अपने आप को जान रहा हूं। और स्पिरिचुअलिटी का मेरे ख्याल से बेसिक जो शोध है, जो सर्च है, वो अपने आप को जानने का होता है कि मैं कौन हूं। ये रमन महर्षि जी ने ये सवाल पूछ के गुफा में चला गया था, 8 साल वहीं बैठा रहा कि मैं कौन हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा शरीर है, तो ये शरीर किसका है? मेरा, मैं कौन हूं फिर? मेरा शरीर, ये मेरा टेबल है तो मैं नहीं हो सकता हूं। ये मेरा हाथ है, ये हाथ तो मैं नहीं हो सकता हूं। अगर मैं कहता हूं हाँ आपका हाथ, अगर आप कहते हो तो मैं आपके हाथ की तरफ देख के बात करूंगा ना। आंखें तो लेंस है सिर्फ, तो वो मालिक कौन है इसका? वो सवाल जो पूछने लगा, और ये सवाल मुझे एक्टिंग ने इंस्पायर किया। स्टैनिस्लवस्की ने मुझे पूछवाया वो सवाल। पहले स्टैनिस्लवस्की कहते हैं कि हु, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, राइट? तो हु एम आई, ये सवाल पूछने के बाद मुझे ये जवाब जब मिला तो वो फिर कनेक्ट होने लगा। तो अभी भी बहुत बहुत दूर जाना बाकी है। माय गॉड, इट्स नेवर एंडिंग। बात करते हैं एनएसडी की। जी, आप वहाँ पढ़े और आप वहाँ पढ़ाते भी हैं। जी। टेल मी अबाउट बोथ द एक्सपीरियंसेस, योर फर्स्ट डे एट एनएसडी, हाउ इट स्टार्टेड, एंड नाउ हाउ डज इट फील टू बी देयर एज अ टीचर? एनएसडी से जिस दिन मैं निकला, मतलब जिस दिन उन लोगों ने फेयरवेल दिया ऑफिशियली, तो वहाँ बोला गया, सब लोग आके एक दो चार शब्द कहे, तो मैंने कहा, और अभी भी याद है मुझे, कि ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है एनएसडी में। आदिल का पुनर्जन्म। आदिल कौन था, क्या चाहता था एनएसडी आने से पहले, और 3 साल के बाद मैं बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया था और मैं कुछ और ही चाहने लगा। जैसे मैं बॉम्बे में जाके हीरो बनने आया था, और एनएसडी पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं तो पता ही नहीं मैं कौन हूं अभी तक। क्योंकि ये जो गहरी सवाल है, जो गहरा शोध के पीछे मेरे जितने सारे शिक्षक थे, उन्होंने जो धकेला मुझे कि आदिल ये देखो, मतलब एक समुंदर से भी महा आसमान जो होता है शून्य, वो दिखाई दिया मुझे। तो मुझे लगा माय गॉड, मैं एक्टिंग कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है एक्टिंग के बारे में। फिर वहां से शुरू हुआ, फिर इंग्लैंड गया, वहां से वापस आके फिर कंफ्यूज्ड। फिर मैं अपने टीचर्स के साथ काम करने लगा। 9 साल के बाद मैंने 9 साल के ट्रेनिंग के बाद मैंने पहला परफॉर्मेंस किया ओथेलो का। तो ये पुनर्जन्म हुआ। और जब मैं पढ़ाने लगा, जो भी मैं जानता था, और भी लगा कि यार इस बंदे को मैं कैसे मदद करूं अभी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मेरे एक टीचर ने, जिनको मैं सबसे सम्मान करता हूं, 5 टीचर्स हैं मेरे, तो उन्होंने कहा कि आदिल, जब भी आप पढ़ाने जाओगे, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपका क्या, आप पढ़ाने मत जाओ, आप सीखने जाओ। अब जाओ और देखो कि आपको क्या नहीं आता है। ये अगर इसका सामना करने के लिए आप साहस रखते हो, तो जाओ आप पढ़ाने के लिए। और बहुत ही मुश्किल काम है वो, क्योंकि आपके ऊपर, आपके तरफ ये आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि अच्छा सर आप हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, और मैं आप छात्रों को कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता है भाई, आपका प्रॉब्लम्स क्या है मुझे बताओ, हम देखते हैं एक साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ये जब करने लगा तो और सीखने लगा। तो मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो 80% मैं सीखता हूं 20% उन्हें कम सिखा पाता हूं, ऊपर से वो लोग पैसा भी देते हैं मुझे। तो मैंने कहा, और ये जो नशा है ना सीखने का, एक बार अगर आपको लग गया वो नशा, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए खत्म कभी भी। तो उस हालत में है हम अभी।
कौन कौन आपके स्टूडेंट्स रहे हैं हु आर डूइंग वेल इन थिएटर और इन फिल्म इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मे बी हाँ, स्क्रिप्टिंग या बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग तो थिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। बंगाल में काफ़ी है, परिमल मिस्त्री, उसके बाद बहुत सारे हैं, नाम उनका बहुत मुश्किल है। मेरा फ़ोन है, उसमें वो लोग मैसेज भेजते रहते हैं। जो बहुत अच्छा काम बॉम्बे में भी थिएटर कर रहे हैं वो लोग, और जो लोग फिल्मों में कर रहे हैं या आजकल ओटीटी में काफ़ी कर रहे हैं। पंकज ने मुझे बताया कि सर मैं आपका स्टूडेंट था, पंकज त्रिपाठी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे ख्याल से दुर्गेश अभी ही इज़ वेरी फेमस, आई मीन ही इज़ नोन क्वाइट अ लॉट। देन असम से दो एक हैं जो अभी बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक जीशान वाज आल्सो माय स्टूडेंट, आई थिंक सो, जीशान Okay. आयूब, काफ़ी है, काफ़ी लोग ओके। हैं। एनएसडी में पढ़ना और एनएसडी में पढ़ाने के बाद जी। यू थिंक एक्टिंग एक्चुअली में सिखाई जा सकती है? एक्टिंग को आप सीख सकते हैं। ये बड़ा ट्रिकी मामला है, उसको मतलब किस भाषा में उसको कहें। कोई लोग कहते हैं कि नहीं सिखाया नहीं जा सकता, इसको सीखी जा सकती है, तो हाँ वो तो है। तो अब जब मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बोला, तो मैं भी सीखने जाता हूँ। तो अब पढ़ाया क्या कुछ, I don't know how to put it in words. It's very difficult because Okay. then what it becomes is this a matter of jargon or it's a matter of syntax, ना? कि अच्छा किस शब्द में उसको कहें। मेरे ख्याल से उसको एक एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है जहां पर जो सीख रहे हैं उनको एक इतनी निर्भय करवा देना कि सब माफ है, यहाँ पर सब कुछ, कोई जजमेंट नहीं है, सब कुछ माफ है। गलती करो और अपने अंदर घुसे हुए, ठुसे हुए, भरे हुए जो भी है, जो समाज में अगर कहोगे तो आप कुछ शायद जेल भेज देंगे, वो सारे यहाँ पर आप बाहर ला सकते हो। इस किस्म के एक दरिया दिली अगर टीचर के अंदर है तो सामने वाला जो है खुद सीख रहा है होता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सिखा रहे हैं या खुद सीख रहे हैं? सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड एक करें। यू आर facilitating an environment, you are creating an environment of complete judgmentalness and complete fearlessness, hatelessness, shamelessness, जो रामकृष्ण जी ने कहा, लज्जा, भय और घृणा, ये तीन चीज नहीं रहने चाहिए आपके दिल में, किसी मनुष्य के दिल में। लज्जा, भय और घृणा, मैं उनको मान के चलता हूं जब पढ़ाता हूं। कोई लज्जा नहीं, कोई घृणा नहीं और कोई भय भी नहीं। ये तीनों चीजें एक साथ, नहीं तो एक नहीं होगा तो बाकी मुश्किल में पड़ जाओगे आप। लज्जा है नहीं तो कुछ भी बोलिए। घृणा करने के लिए भी लज्जा मत करो। हाँ। तो लज्जाहीन, घृणाहीन और भयहीन, ओके। ये एटमॉस्फेयर अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो क्रिएट करने का क्रेडिट आप ले सकते हो, उतना ही आप ले सकते हो। बाकी जो काम वो लोग सीख रहे हैं या कर रहे हैं वो उनका है सब पूरा। ओके ओके, आई डू अ रैपिड फायर विद यू। ओह गॉड, इतना एक छोटा सवाल का मैं 25 मिनट का लंबा जवाब दे रहा हूँ, आप फिर मेरे से रैपिड इट्स अ ब्रेक, देन अगेन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, उसका लंबा आंसर दीजिएगा। मेरे ख्याल से मैं शॉर्टकट मुझे पता ही नहीं होता है। व्हिच इज गुड, I don't व्हिच इज know. गुड। It's not good, I guess. It takes so long to learn. ओके, हाँ, इज देयर अ फिल्म यू रिग्रेट डूइंग? please. यू कैन नेम। Yes, I do. ओके, आप दोनों में से क्या चीज गिव अप करना इजी मानते हैं, मोबाइल फोन या फिर कार? हाँ? अगर आपको एक चीज गिव अप करनी हो, मोबाइल फोन और कार? नहीं, कार इजीली। ओके, योर फेवरेट स्पोर्ट?
football. Your first paycheck for acting? 25 rupees, Okay. In the year? 1978. Okay. Your guilty pleasure? Watching a lot of series. Okay. Yeah, A book good ones. recommendation? Huh? A book recommendation? Oh dear. Gospel of Ramakrishna. Have you ever cheated in an exam? Never. What is your Except for in NSD. I did not do my project. Someone else did it for me. He failed, I passed. That's even bad. That's worse. That's worse. Your favorite song? Oh dear. Bhupendra ka. Can If you sing 2 lines for Manu us? hai, oh God. Niharika. Manu hai manuhor babe, jodi hai okono nebhabe, jodi anubhuti kunen. The words are the melody I remember very well. Okay. How many languages do you know? Fluently 4. What for? Assamese, Bengali, Hindi, English. Okay. Have you ever gate crashed a wedding? I did, yeah. In my teenage days. Okay. I can't get crashed now. Everybody welcomes me. अरे आप आ गए किसी ने बुलाया Do you miss होगा। that fun? I miss, yeah, very much. I wish I could still do. Okay. अगर आपके ऊपर कोई बुक लिखी जाए या फिल्म बने, so आप उसका टाइटल क्या चाहोगे? Unidentified. That's really nice. I don't know, is it? Yeah, it is. Just came to my mind. Okay. अब लंबे आंसर्स, ओके? Okay. Good. ठीक. आपने एनएसडी में पढ़ाया और आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप थिएटर करते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा अगर हम कह सकते हैं, आप वो भी करते हैं, और उसी के दौरान आप एक ऐसा समय देख रहे हैं जब कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, समबडी हु हैज़ अ सर्टेन फॉलोइंग, उनको फिल्म्स मिल रही हैं, उनको अच्छे पार्ट तक मिल रहे हैं, लीड्स मिल रहे हैं, लीड रोल्स मेरा मतलब है, लीड रोल्स मिल रहे हैं. क्या इस सब की वजह से आर्ट या एक्टिंग एज अ क्राफ्ट डाइल्यूट हो रहा है? Good question. I have not thought about it, but I had been observing that. What do I think about it? If they're meritorious, I have no problem at all. If somebody is cast because they have 1 million, 2 million followers and they're talented and they're fit for the job, why not? If the intent behind that specific piece of work, of art, is to only earn money and nothing to do with art, then we cannot call it a piece of art. Yeah. You can call it a piece of cinema, but you cannot call it a piece of art. Cinema itself is not art. Cinema is a medium. If I make a film, it can just become merely a film, may not be a piece of art. समझ रहे हो? तो अगर उसमें उसके पीछे जो इंटेंशन है, वो अगर सिर्फ पैसा कमाना है, तो I have other issues with it. But then yes, you take people those who are popular so that it will reach more eyeballs and all that is going to happen. What happens because of that action is that you are occupying a space. It's not that we have unlimited space. We have finite space. And in a finite space, that means we have a finite number of OTT platforms, finite number of hours that human being consumes OTT platforms or cinema halls. So that means you are taking away a space from an artistic endeavor Yeah. which would have been probably created to envision a world which would have been for your children to leave behind a better world so that human being could have survived
in harmony, in love, with great communication with nature. So you're depriving a society of something precious. I think if you look at in the long run, I think it is not good. I really like your point of view and your idea how you have related art, craft with humanity. It is about humanity, is it not? It Because is. you're Because you see, I'll give you an example. Huh. Sorry, I'm interrupting you please. because ask me questions now. I have to face the consequence. Like, you eat food, and this entire body is a pile of food. Yeah. You know, you eat, it goes to your blood, your nerves, your brain, your cells, your veins, everywhere. And you breathe, and that looks after the software part. You know, the breath, the oxygen goes to the brains mostly and goes to your blood. It's the electrification of the body. And what you see and what you hear, it creates your awareness of the world. Yeah. So you are being created but by what you eat, what you see, what you smell, and what you hear, and what you see, what you read. So that's why it is called consumption. I don't like the word because we have become just consumers, as if we just eat and eat and eat and devour the world. I don't like the word, but it makes you who you are. जब मैंने धर्मेंद्र साहब के फिल्म यादों की बारात देख के बाहर निकला, तो लगा कि कोई मेरे साथ आके कुछ कर दे तो मैं दिखा दूंगा इसको. ये जो एटीट्यूड पैदा कर देता है एक फिल्म के बाद, ये मैं तब कितना 13 साल स्कूल बंक करके देखा था मैंने. सो इट इज इम्पोर्टेंट because it creates the entire human society gets influenced, as we have already discussed before. So it is very important. It is connected. Yeah. Everything is connected. Okay. Nasiruddin Shah ने कहा था कि हाँ. there are many actors in the industry today जी. who should not even be allowed in front of the camera. God. Do you agree with him? No. I think everybody should be allowed to do whatever they want. In terms of not kill someone. I'm not saying in those ways. Nasir Saab is my teacher. He taught me personally in NSD. I love him like anything. What he meant probably is that they have not worked hard enough to understand acting. Yeah. That's what he That's means. what he means. But I think whether it is they should be allowed or not, it should not be anybody's decision, but those who are allowing them and those who are being allowed. It's their call. I'm nobody to say that. But what he meant, yes, there is a extreme celebration of mediocrity in the country. That is a big disservice to the society because we are idealizing mediocrity and we are not even tasting what excellence means in our country. That in every sphere, not only in film industry. You can see in politics, you can see in education, you can see in, of course, in film industry, in every sphere of our society. That mediocrity is celebrated. And that's not good for our society. It's not good. आपने बहुत वेरिड तरीके का काम किया. Theater, films में भी the types of films that you have done. जी. You have worked with new actors, you have worked with star kids, you have worked with the stars, as we call them. And इस सब के बीच when we talk about nepotism, तो कहा जाता है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आगे उनकी मेहनत है. और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता है, इसलिए Right. नेपोटिज्म गलत है. Right. आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? It's a complex thing again. It's like जो पहला जो सवाल था सीखना सिखाना. See, what I had noticed is that I am here talking to Niharika. Who am I? A guy from Gwalpara.
स्मॉल टाउन जहाँ अखबार 3 दिन लगते थे पहुंचने में, पब्लिश होने के बाद. That guy from Gwalpara is sitting here talking to you on ABP. I have nobody in Bombay. I knew nobody. Right? So, that means something. I will come to that. There's a counter argument to that. I know Okay. that argument. The other thing I want to mention is that aren't we all, don't we all practice nepotism in our everyday life? Yeah. कैसे करते हैं हम? अच्छा देख लेना भाई मेरा भाई जा रहा है, वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं या बैंक में फ़ोन कर देते हैं या लाइसेंस जाने से फ़ोन कर देते हैं या राशन के दुकान में, हाँ ओ सॉरी इज़ माई सन प्लीज़ यू नो, और इज़ माई ब्रदर, इज़ माई चाचा. बात हर समय हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ज़िंदगी में करते हैं, हर दिन करते हैं वो. तो वो एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मेरे पिताजी उल्टा करते थे. अगर इफ़ आई हर्ड यू टुक माई नेम दैट यू आर माई सन एंड यू हैव टेकन सम जॉब, यू आर नॉट कमिंग बैक होम. दैट वाज माई डैड. सो लेकिन हम उल्टा करते हैं. अक्सर मैंने देखा मेरे पिताजी के अलावा. उसने मुझे, मेरे पिताजी ने कहा था, in spite of not having a proper understanding of feminism, as I have mentioned before, but he gave me the other principles. He said, you should, बाप का नाम डुबा दो. Baba. I said, no. By becoming by becoming famous, that, oh, I should be recognized by your name. ये आदिल के पिताजी है. So in that way. And but he, as I said, he always said that don't use my name for anything. So इस किस्म के सोसाइटी में जहाँ 90% लोग नेपोटिज्म इस्तेमाल करते हैं दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, Yeah. तो वहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, यहीं के हैं, सोसाइटी के हैं. और ये एक आर्गुमेंट है. दूसरा आर्गुमेंट है कि अगर अभी जानवी को ले लो, उनके पिताजी, उनके माँ, उनके चाचा सारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं. बचपन से मिलते आए होंगे कितने सारे लोगों को, और देखते आए हैं, कहानियाँ सुनते आए हैं, एनालिसिस सुनते आए हैं, विश्लेषण फिल्म के बारे में, एक्टिंग के बारे में सुनते आए. उनको अच्छा लगा एक्टिंग करने के लिए, उनको मौका मिल गया. ये अभी अमजद अली खान साहब, उनके 2 बेटे, तो वो क्या नेपोटिज्म है? वो बचपन से ऊम के उस समय सारद सुनते आए, तो उन्होंने सारद सीखना चाहा, सीखा, पिताजी ने सिखाया. सो इज दैट नेपोटिज्म? What I'm saying is atmosphere. You are born in an atmosphere where you get inclined towards a particular thing. But my problem, that can be called nepotism, जहाँ पर मैं लायक ही नहीं हूँ, मुझे मेरे अंदर वो है ही नहीं, थोड़ा बहुत है लेकिन आई एम नॉट बेस्ट इन दैट, वो मेरा स्वधर्म नहीं है. तब अगर आपको बार बार एक पुश करके मेरा जगह किसी और को लिया गया, या मैंने अपने बेटे को डाला किसी और की जगह पे, that is absolutely not acceptable. Okay. That is nepotism, but not in every sense. I think we try to sort of, brush the whole thing in one go. Once. It is not. It's a complex thing. Yeah. You must understand the society's attitude also, ना. जैसे पूजा करते हैं हम सबको, तो अभी क्या करें? अब मीडियोक्रिटी की पूजा होती है तो सबकी पूजा हो रही है. Okay. If you have to recommend Yes. some of your works to our audience, Yes. what will be your recommendations? My work. Yes. ओ डियर, अपना खुद का मतलब ड्रम खुद ही बजाना पड़ेगा. बिल्कुल. I think one of the most my favorite films, quite a few, मुक्ति भवन जो हॉटस्टार में है, उसके बाद परीक्षा जो Z5 में है, और उसके बाद कुछ मेरे जो फेवरेट है, बहुत इंग्लिश तो है ही, वो मेरे ख्याल से अमेज़न में होगा. एक खासी फिल्म मैंने किया, वो सोनी लिव पे है, लॉर्नी.
और बाकी 3-4 फिल्में जो मेरे बहुत फेवरेट है वो अभी प्लेटफॉर्म में नहीं है, थे पहले, अभी नहीं है। एक नॉर्वेजियन फिल्म है, व्हाट विल पीपल से, एक सनराइज थे, अरुणोदय, मराठी फिल्म। उसके बाद इतना ही तो याद आ रहा है अभी। ओके, व्हाट डू यू एंजॉय, हाँ, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर? वाह, सिंपल सा सवाल है आपका, लेकिन द अपॉर्चुनिटी to find a little bit of myself, little bit more about myself. Okay. I think that's it's a $1 billion opportunity. Okay. कि जो मुझे मालूम नहीं कि मैं वो भी हूँ, कि आप इस कमरे में हैं, ये कमरा बड़ा कमरा है, आपका कमरा है, लेकिन आपने अच्छा ये कोना देखा ही नहीं था मैंने, ये भी है मेरा, अच्छा ये भी है, अरे ये लाइक so you are discovering who you are constantly. I think that's a great opportunity to discover yourself a little All bit more. right. This is going to be the last question, and I really want to know your opinion on this. Maybe your definition of these two words. I want you to define for me what is happiness and what is success. Let's take the last one. Success for me is when I feel at peace no matter what is happening around me, and I don't need, which I never needed, any kind of help, which is medicine, alcohol, any kind of drugs or anything, to go to sleep in 10 minutes. And when I have a very, very harmonious relationship with my friends, with my teachers, with my wife and our child, above all with myself, that is success for me. And happiness is probably the feeling of that, feeling of that ease and peace within. It can vary, it can go like that quite often, depending upon how stabilized you are. Yeah. Thank you so much. Pleasure. It was wonderful talking to you. Nice talking to Or you too. I really liked your point of view about so many things. It's about, you gave me perspective on new perspective and new angles of looking at things differently and analyzing them and maybe thinking of them in a different way. Thank you so much for that. My teachers speak through me all the time. Thank you, Neha. Thank you so much. It was Pleasure, wonderful. pleasure. Thank you. आपने ये इंटरव्यू देखा, ये बातचीत देखी, आदिल सर की आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत काम देखा होगा, क्लिप्स, फोटोग्राफ्स, मगर बहुत कम होता है कि लोग आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करते हैं, कैसे वो दुनिया को देखते हैं, कैसे वो अपना सिनेमा परसीव करते हैं, क्या कुछ वो देखना पसंद करते हैं। ये सब कुछ जानकर आपको ये कैसा लगा इंटरव्यू, वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आदिल सर का आपका फेवरेट काम क्या है वो भी आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा, और इनकी फेवरेट फिल्म या इनका फेवरेट सीरीज जो भी आपने देखी हो, या लेटेस्ट फिल्म उलझ अगर आपने देखी हो, उसके बारे में भी अपना रिव्यू नीचे देते जाइएगा। और जाने से पहले आप अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।